महान भारतीय वायुसेना के रोचक तथ्य। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 से लगातार देश की सीमाओं की चौकसी पर है। महज 25 सैनिकों से शुरू हुई भारतीय वायुसेना ने इतने सालों में न सिर्फ तकनीक और सैन्य क्षमता में जौहर दिखाए बल्कि हवाई हमलों से सुरक्षा और हवा से हवा की युद्ध कला में इसका जवाब नहीं। जानिए कुछ ऐसी बातें जो वायुसेना पर हमारे फख्र को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 1. हालांकि भारतीय वायुसेना के जाबांजों का दुनिया में कोई सानी नहीं है, मगर सेना की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पराक्रम सम्मान परमवीर चक्र सिर्फ निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला है, जो उन्हें 1971 में बांग्लादेश मुक्ति को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध में शहादत के पश्चात दिया गया था। उनकी वीरता के किस्से आज भी उनके दोस्तों द्वारा कहे सुने जाते हैं। 2. भारतीय वायुसेना ने 1947 के युद्ध के दौरान वायुसेना को कभी सीधे सीधे शामिल नहीं किया, मगर भारतीय थल सेना के लड़ाकों को जंग के मैदान में लाने लौटाने में उनकी अहम भूमिका थी। 3. सन 1965 तक भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना से तकनीकी रूप से पीछे थी, मगर सन 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय के बहादुर अफसरों ने पाकिस्तान के सबरे युद्धक विमानों से कुछ इस कदर लोहा लिया कि उन्हें सबरे का कातिल की संज्ञा दी गई थी। 4. भारतीय वायुसेना रूस की मदद से 5वीं पीढ़ी का सुखोई P-AKF-A का निर्माण कर रही है। इसके निर्माण के पूरे होने के बाद ये पूरी दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में शुमार हो जाएगा, जो इसे अमेरिका के F-22 की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। अगले कुछ सालों में इसके निर्माण के पूरे हो जाने के अनुमान है। 5. अपनी चरम अवस्था में भारतीय वायुसेना लगभग 224 टुकड़ियों का संचालन करती है। अगर वर्तमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो वायुसेना के पास 1473 वायवीय बेड़े हैं, जिसमें ट्रेनक मालवाहक और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। 6. भारतीय वायुसेना को इसकी पहली एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय के रूप में मिली थी। वे वायुसेना मेडिकल सर्विस एयर हेडक्वार्टर्स की डायरेक्टर जनरल थी। 7. भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस वाकर एमहिस्ट ने भारतीय वायुसेना को एक स्वतंत्र सेवा बनाया, जिससे वायुसेना आर्मी के सीधे कंट्रोल में न रहे। आजादी से पहले भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ ही भारतीय वायुसेना पर कंट्रोल रखता था। एयर मार्शल एमहिस्ट को इस बात का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने आधे अधूरी वायुसेना को एक मारक और युद्धक अभियान में बदल डाला। 8. मार्शल भारतीय वायुसेना की हासिल की जाने वाली सबसे ऊंची मानद उपाधि है, जो भारतीय थल सेना के फील्ड मार्शल के समान होती है। अर्जन सिंह एकमात्र वायुसेना ऑफिसर हैं जिन्हें यह मानद उपाधि दी गई है। 9. भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पेशेवर और सामरिक वायुसेना है। 10. भारतीय वायुसेना के पूरे भारत में 60 एयरबेस हैं, साथ ही इन्हें 7 कमांड्स में बांटा गया है। 11. 16 एयर बेसों के साथ पश्चिमी एयर कमांड भारत का सबसे बड़ा एयर कमांड है। इनमें से सबसे छोटा सेंट्रल एयर कमांड है, जिसमें 7 एयर बेस हैं। 12. ये खबर और जानकारी आपके सुखद आश्चर्य हेतु है। भारतीय वायुसेना के बेस विदेशी सरजमी में भी है। भारतीय वायुसेना का विदेशी बेस फरखोट तजाकिस्तान में है। 13. 22,000 फीट अर्थात 6,706 मीटर पर सियाचिन ग्लेशियर का एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि खून भी जम जाए। 14. भारतीय वायुसेना का लोगो जो हमें आज दिखलाई देता है, वो 1933 से अब तक 4 बार बदला जा चुका है। सन 1947 से 1950 तक अशोक चक्र को ही बतौर लोगो इस्तेमाल किया जाता था। 15. भारतीय वायुसेना को सन 1945 से 1950 के दौरान रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। सन 1945 में किंग जॉर्ज षष्ठम ने रॉयल उपाधि को इसके साथ जोड़ा था, जिसे आजादी के बाद 1950 में भारतीय गणराज्य बनने पर ड्रॉप कर दिया गया। 16. भारतीय वायुसेना देश से बाहर सन 1960 में लड़ चुकी है, जब बेल्जियम का कांगो के ऊपर 75 साल चलने वाला राज अचानक से खत्म हो गया था। भारतीय वायुसेना ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अभियान में मदद हेतु 5 नंबर बेड़े को लगाया था। 17. भारतीय वायुसेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 29 पाकिस्तानी टैंकों 40 से P-C और एक ट्रेन को नेस्तोनाबूद कर दिया था। साथ ही कई पेचीदा जगहों पर भारतीय थल सेना को मदद पहुंचाई थी। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण करने से पहले भारतीय लड़ाकों ने पाकिस्तान वायुसेना के 94 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जिसमें से पाकिस्तान के कुख्यात सबरे लड़ाकू विमानों की संख्या 54 थी। 18.
भारतीय वायुसेना ने लद्दाख की सबसे ऊंची हवाई पट्टी डॉलर बे गोल्डी हवाई पट्टी जो 16,614 फीट अर्थात 5,065 मीटर पर स्थित है पर C-130J की सुरक्षित लैंडिंग करा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आखिर भारतीय वायुसेना का लोहा पूरी दुनिया यूं भी थोड़े न मानती है। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2013 में हासिल की थी। 19 SEPECAT जैगुआर और मिकोयान MiG-27 भारतीय वायुसेना के लिए प्राथमिक थल प्रहार का काम करती है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में लगभग 139 जगुआर और 100 MiG-27 का इस्तेमाल करती है। 20 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया पहला फाइटर प्लेन HF-24 मारुत था। इसे जर्मनी के मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर कट्टैंक ने डिजाइन किया था। ये भारतीय वायुसेना में सन 1961 से 1985 के बीच कार्यरत रहा था।